Hello dear students. Today we will discuss cyclic groups. This is very important topic of group of abstract algebra. Okay, so इस topic को हम start करेंगे. Cyclic group. What is cyclic group? A group G star is called a cyclic group if there exists an element A belongs to G such that all the elements of capital G can be expressed as integral powers of A. Okay, so definition is very simple. क्या है कि आपके पास कोई ग्रुप है जी स्टार. ओके, तो जी स्टार को हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे? यदि उस ग्रुप में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट आपके पास ए बिलोंग्स टू जी ऐसा हो सच दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ ए. यानी कि आप यदि उस स्मॉल ए की पावर्स के फॉर्मेट में यदि कैपिटल जी जो ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स को आप शो कर सकें तो हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप. यानी कि कोई ग्रुप है आपके पास जिसमें मान लो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और उन 4 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर्स आप करते जाओ इंटीग्रल पावर. ओके, पॉजिटिव पावर आपको करनी है, इंटीग्रल पावर करनी है. सो उसकी यदि आप इंटीग्रल पावर करो और वो चारों एलिमेंट्स वापस से आपको अचीव हो जाएं, गेन हो जाएं, देन द ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप. एंड द एलिमेंट ए, जिस एलिमेंट की आप पावर करते हो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? उसका जनरेटर. सो ये बात भी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे. सो आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज जी इक्वल टू, यानी जो ग्रुप है इक्वल टू सेट ऑफ ए रेस टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जी को आप किस तरह से लिख सकते हो? जी इज ए सेट ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स ए टू द पावर एन. ओके, यानी ए टू द पावर एन और आप एन को जेड में बिलोंग करते जाइए, जेड में इसकी वैल्यू रखते जाइए, जैसे ए टू द पावर 0, ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 2 एंड सो ऑन. इस तरह से जितने भी एलिमेंट आएंगे सबको हम कलेक्ट करके ग्रुप बन जाएगा. ओके, और इस तरह से वो साइक्लिक ग्रुप होगा. इसको डिनोट करने का तरीका एक ये भी है नोटेशन, दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, या फिर ये दूसरा तरीका भी है, दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए. हेयर ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी. ओके, सो हम यहाँ पे जो एलिमेंट ए है उसको जी का जनरेटर कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप जी का जनरेटर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसी से ये जनरेट हुआ है, इसकी पावर से इसके सारे एलिमेंट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जी इज कॉल्ड जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप एंड ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. लेट जी इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड आपको ऑपरेशन दे रखा है स्टार इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा इज, मैंने यहाँ लिख रखा है वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी का क्यूब रूट है, यानी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. सो ओमेगा के बारे में आप सभी जानते ही हो. और देखिए आपको यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है 1 ओमेगा स्क्वायर, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको ऑपरेशन दे रखा है कि आपको मल्टीप्लाई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो ऑपरेशन है. इसको हमें साइक्लिक ग्रुप चेक करना है. तो साइक्लिक ग्रुप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके सारे एलिमेंट्स के अपन पावर चेक करेंगे और कोई भी एक एलिमेंट अपन को यदि ऐसा मिल जाए जिसकी सारी पावर से आपको जी के सारे एलिमेंट्स वापस प्राप्त हो जाएं तो जी क्या कहलाएगा? आपका साइक्लिक ग्रुप. ओके, सो देखिए, देन जी स्टार इज ए ग्रुप, ये हमें पता ही है, हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि 1 ओमेगा स्क्वायर और स्टार ये आपका एक ग्रुप होता है. ओके, अब हम चेक करते हैं 1 से. तो हम जानते हैं कि 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1 की पावर्स लगाओगे तो 1 तो आपका आइडेंटिटी है, तो 1 की पावर्स लगाएंगे तो 1 ही आएगा बार बार. तो 1 से तो आपके सारे एलिमेंट नहीं आएंगे. अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करते हैं, ओमेगा को. सो ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 1 बराबर ओमेगा. ओके, वही सेम एलिमेंट आ जाएगा. ओमेगा स्क्वायर यदि हम करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा इंटू ओमेगा. आपको जो ऑपरेशन है वो क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन. सो ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ओमेगा की पावर 3, देन ओमेगा क्यूब अपन को पता है क्या होता है? 1. ओके, सो हमने यहाँ पे चेक किया कि ओमेगा से जो पावर्स हमने यहाँ पे ऑपरेट करी है उससे 1 भी आ गया, ओमेगा भी आ गया और ओमेगा स्क्वायर भी आ गया. इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करो, ओमेगा स्क्वायर को. सो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर सेम आ जाएगा. ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, 2 का मतलब क्या हो गया? ओमेगा की पावर 4. ओके, बिकॉज मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पे. सो ओमेगा की पावर 4 और आंसर क्या आ गया? ओमेगा की पावर 4 करोगे तो क्या आंसर आएगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. सो वहाँ से क्या आएगा आंसर आपका लास्ट में? ओमेगा. इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, तो क्या बन जाएगा ये? ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 क्या होगा आपका? 1.
बिकॉज ओमेगा क्यूब का स्क्वायर है और ओमेगा क्यूब का स्क्वायर क्या होता है 1। ओके, सो इस तरह से हमने चेक किया और ओमेगा स्क्वायर की पावर से भी हमें पता लगा कि इसमें भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों एलिमेंट्स वापस आपको यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं। सो इस तरह से हमने क्या लिखा है, हैंस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर टू जनरेटर्स ऑफ जी स्टार। ओके, सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की पावर से आपको वापस से जी के ही एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ओमेगा आपका क्या कहलाएगा, जनरेटर, और ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर। तो इसकी ग्रुप के कितने जनरेटर हो गए, 2 जनरेटर हो गए। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि हमें ये और क्लियर हो जाए साइक्लिक ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पे, जी इक्वल टू सेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऑपरेशन दे रखा है आपको +6। +6 का मतलब एडिशन मॉड्यूलो 6। हेयर द ऑपरेशन इज +6 एडिशन मॉड्यूलो 6। हम जानते हैं कि ये ग्रुप तो होता ही है। ओके, पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या फिर इसके एलिमेंट्स हैं, आपको ये वापस से एलिमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इंटीग्रल पावर से, तो वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस ऑपरेशन के बारे में बता देते हैं, जिनको नहीं पता वो यहाँ देख लीजिए। a+6b यानी कि +6 जब आप दो एलिमेंट्स में ऑपरेट करते हैं तो क्या आंसर आता है। इसका मतलब होता है यदि आपका a+b इज़ लेस देन 6, कंडीशन क्या है, यदि a+b आपका 6 से लेस देन है तब तो आंसर इसका सेम आ जाएगा a+b। और यदि आपका a+b 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आंसर क्या आएगा, r। और r क्या है, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन 6 डिवाइडेड a+b। ओके, यानी कि जब आप a+b को 6 से डिवाइड करेंगे तो r जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसमें चेक करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो एडिशन मॉड्यूल होता है, एडिशन मॉड्यूलो उसमें जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, 0। सो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट और 0 का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। ओके, बिकॉज 0 की आप कितनी भी पावर करो या फिर आइडेंटिटी की कितनी भी पावर लगाओ, आइडेंटिटी ही आएगा बार बार से। ओके, सो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करते हैं, 1 को। अब मैंने यहाँ पे लिखा है देखो 1 1 1 1 का मतलब क्या हो गया, 1 की पावर 1। ओके, यानी 1 को मैंने सिर्फ एक ही बार ऑपरेट किया है और एक ही बार ऑपरेट करेंगे तब तो ये सेम ही आंसर आएगा। ओके, अब हम करते हैं 1 की पावर 2, यानी 1 के आगे मैंने 2 लगा दिया, यानी कि 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 का मतलब है 1 को आप 2 बार ऑपरेट करो और बीच में ऑपरेशन कौन सी आएगी, +6। ओके, अब 1 + 6 1, तो आपको पता है कि जो यहाँ से 1 + 1 कितना है, 2, और 2 6 से छोटा है, छोटा है इसलिए मतलब आप सेम आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह से 1 की 3 पावर लगाएंगे तो 1 को 3 बार ऐड करेंगे 3, और उसमें +6 ऑपरेशन लगाएंगे तो 3 आंसर ही आएगा क्योंकि 3 6 से छोटा है। इसी तरह से 4 पावर लगाएंगे तो 4, 5 पावर लगाएंगे तो 5। तो यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट जब आप 1 की 6 पावर लगाएंगे यानी आप 1 को 6 बार ऐड करेंगे, और 6 बार जब आप इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा और 6 आपका 6 के इक्वल है, इसलिए जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ओके, यानी जब तक आपका ये 6 से छोटा है तब तक तो सेम आंसर आएगा, और जैसे ही आपका ये 6 के बराबर या फिर बड़ा हो जाता है तो 6 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आएगा। ओके, इसका मतलब आपने 1 की पावर करते गए और 1 की पावर करते ही 1 की जब 6 पावर लगाई तो आइडेंटिटी आ गया 0। इसका मतलब 1 का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 6। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि किसी एलिमेंट की आप इंटीग्रल पावर लगाओ तो सबसे पहली बार जब आपका आइडेंटिटी आएगा वही उसकी पावर हो जाएगी। तो हमारा 6 पावर पे आइडेंटिटी आया है इसलिए 6 इसकी ऑर्डर हो जाएगी। और दूसरा आप ये भी चेक करिए कि 1 की पावर्स लगाएंगे तो वापस आपके जी के सारे एलिमेंट आए कि नहीं आए, तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 0 भी आ गया। सो एक तरह से आपका ये 1 जो है वो जनरेटर हो जाएगा। ओके, लास्ट में हम इसको बताएंगे। इसी तरह से हम 2 की पावर करते जाएंगे। सो 2 की पावर 1 = 2, एक ही बार ऑपरेट किया है। इसी तरह से 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 बार ऑपरेट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से आपका आंसर 4 ही आएगा क्योंकि 4 6 से छोटा है। इसी तरह से आप ये पावर सारी करते जाइए। 2 की पावर 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में जब आप 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ओके, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, 3। अब हमने आगे चेक क्यों नहीं किया, बिकॉज देखिए जब आप 2 की 4 पावर लगाएंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 में जब 6 का आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, तो वापस से 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 5 लगाओगे तो 10 आएगा, और 10 से 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 6 लगाएंगे तो 12 आएगा, 12 से फिर से 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2 का आप जब पावर करोगे तो आंसर में सिर्फ 2, 4 और 0 सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, इसलिए 2 भी जनरेटर नहीं होगा। 1 तो जनरेटर था बिकॉज 1 की पावर से आपका सारे एलिमेंट्स आ रहे थे। इसी तरह से आप 3 को चेक करेंगे। सो 3 से हमें पता लगा कि 3 की पावर 2 करते ही आपका
6 आएगा और 6 से आपका आइडेंटिटी 0 आ जाएगा, इसलिए 3 का ऑर्डर हो गया 2। ओके, सो 3 भी आपका जनरेटर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसमें 4 को करेंगे। सो 4 से आपका 4 का ऑर्डर आएगा 3, ऑर्डर ऑफ 4 3 आएगा, बिकॉज 4 + 4 + 4 12 आएगा, और 12 में जब आप 6 का डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। सो 4 से भी आपके सारे एलिमेंट नहीं आए। 5 से चेक करते हैं, 5 की पावर 1 लगाओगे तो 5 आएगा, बिकॉज ये 6 से छोटा है। 5 की पावर 2 लगाओगे तो कितना आएगा, 5 + 5 10, और 10 में जब आप 6 का डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 4 आ गया। 5 की पावर 3 लगाएंगे तो कितना आएगा 15, और 15 में जब 6 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से हमने 4 पावर करी तो 2 आ गया, 5 की पावर 5 करी तो 1 आ गया, एंड 5 की पावर 6 करी तो 0 आ गया, यानी आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब आपको 5 का ऑर्डर कितना हो गया 6, बिकॉज आपको 6 बार आपने जब इसको ऑपरेट किया देन आपका ये 0 आ गया आइडेंटिटी, इसलिए ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया 6। तो 5 से देखते हैं हम सारे एलिमेंट आए कि नहीं आए, तो देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। तो यहाँ से भी सारे एलिमेंट आए, तो हमने फाइनली क्या चेक किया, हैंस ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो गया 1, ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 6, ऑर्डर ऑफ 2 = 3, ऑर्डर ऑफ 3 = 2, ऑर्डर ऑफ 4 = 3, एंड ऑर्डर ऑफ 5 = 6। तो हमने यहाँ से चेक किया कि सबके ऑर्डर पता कर लिए, और 1 का और 5 का ऑर्डर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी के, यानी ग्रुप के। सो दिस इम्प्लाइज 1 and 5 आर 2 जनरेटर्स ऑफ जी। ओके, यहाँ पे हमने एक रिजल्ट काम में लिया है कि जो ग्रुप आपका फाइनाइट होता है, तो फाइनाइट ग्रुप में यदि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर एलिमेंट का ऑर्डर हो, सो वो एलिमेंट आपके उसके जनरेटर होते हैं। सो 1 और 5 का ऑर्डर 6 है, इसलिए 1 और 5 हमारे जी के जनरेटर होंगे। कौन सा रिजल्ट हमने काम में लिया है वो ये रहा, मैंने यहाँ पे थ्योरम लिख ही दिया नीचे। द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप विच इज़ साइक्लिक इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो यानी यदि आपके पास कोई फाइनाइट साइकिल ग्रुप है तो उसका जो ऑर्डर होगा वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। ये थ्योरम है आपकी, ऐसे हमें रिजल्ट को याद रखना है। ओके, क्या था इस एग्जांपल में कि 1 का और 5 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के ही इक्वल था, इसलिए 1 और 5 क्या हो गए हमारे जी के जनरेटर, 2 जनरेटर यहाँ पे हो